अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मास्टर प्रॉब्लम ऑफ कैपिटल एंड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर्स। आज मैं आपके सामने कैपिटल एंड रेवेन्यू की मास्टर प्रॉब्लम सॉल्व कर रहा हूँ और इसको आप अच्छी तरह से कर लें। अगर ये आप कंप्लीट कर लेंगे तो इंशाअल्लाह उम्मीद है कि आपका जो मैक्सिमम चैप्टर है कैपिटल एंड रेवेन्यू वाला वो बेहतरीन तैयार हो जाएगा। चलते हैं प्रॉब्लम की तरफ। और एक बात याद रखें, कोशिश करें कि इसको स्किप नहीं करें, इसको कंप्लीट अच्छी तरह से करें। हो सकता है आपके पेपर में कोई ऐसी स्टेटमेंट आ जाए जो आप स्किप कर चुके हो, तो इस तरह से आपका वो जो आंसर होगा उस स्टेटमेंट का में भी कि वो रॉन्ग हो जाए। तो इसलिए उससे बचने के लिए बेहतर यही है कि आप A to Z कंप्लीट क्वेश्चन को अच्छी तरह से जो है वो लिसन करें। और मैं इसके अंदर बहुत ज़्यादा डिटेल में भी नहीं जाऊंगा, जस्ट मैं आपके सामने उनको एक्सप्लोर करूंगा। आंसर्स गिवन है, साथ ही थोड़ा सा अगर कहीं ज़रूरत पड़ेगी तो मैं उसको एक्सप्लेन कर दूंगा। चलते हैं क्वेश्चन की तरफ। नंबर 1, परचेज ऑफ फर्नीचर। ये हमारा कैपिटल एक्सपेंडिचर होता है। रिपेयर टू मशीनरी, ये हमारा रेवेन्यू एक्सपेंडिचर होता है। पेमेंट ऑफ सैलरीज, चूंकि डे टू डे होती है, ये भी रेवेन्यू एक्सपेंडिचर होगा। वाइट वॉशिंग, ये भी आमतौर पे बार बार की जाती है, ये हमारा रेवेन्यू एक्सपेंडिचर है। डेप्रिसिएशन इज आल्सो अ रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। परचेज ऑफ न्यूज़पेपर, चूंकि हम ये डेली परचेज करते हैं और इसके ऊपर जो एक्सपेंस है ये बार बार किए जाते हैं, इसलिए ये रेवेन्यू एक्सपेंडिचर है। सेल ऑफ ओल्ड फर्नीचर, हमने पुराना फर्नीचर सेल किया है। अगर इसे हम डेप्थ में जाएंगे तो फिर ये हमारे पास कैपिटल प्रॉफिट लॉस को हम वेरीफाई कर सकते हैं। अदरवाइज ये है कि सिंपल ये है कि ये कैपिटल एक्सपेंडिचर है। सेल ऑफ ओल्ड न्यूज़पेपर, ये हमारा रेवेन्यू एक्सपेंडिचर है। एडवर्टाइजिंग कैंपेन टू लॉन्च अ न्यू प्रोडक्ट, नई प्रोडक्ट को हमने लॉन्च किया है, उसके ऊपर जो एक्सपेंस किया जाता है ये हमारा कैपिटल एक्सपेंडिचर होगा। रिपेयर टू मशीनरी, परचेज सेकंड हैंड। याद रखें, सेकंड हैंड कोई भी चीज जब खरीदेंगे, बेशक वो मशीनरी है, वो गाड़ी है, वो आपकी कार है, उसके अलावा बाइक है, व्हाटएवर जो भी है, कोई भी चीज जो आप सेकंड हैंड परचेज करते हैं, इवन दैट के अगर फर्नीचर है और उसको रिपेयर करते हैं, इट मीन ओवरहॉलिंग करवाते हैं, तो ये सारे कैपिटल एक्सपेंडिचर्स होते हैं। कॉस्ट ऑफ इरेक्टिंग न्यू मशीनरी, नई मशीनरी को हमने इरेक्ट किया है, खड़ा करवाया है, लगवाया है, उसके ऊपर जो एक्सपेंस आएंगे वो कैपिटल एक्सपेंडिचर्स होंगे। एक्सटेंशन ऑफ बिल्डिंग, हमने बिल्डिंग के अंदर एक्सटेंशन की है। मसलन अगर एक हॉल है और उसके अंदर हमने एक और रूम डेवलप कर दिया है, तो ये हमारा कैपिटल एक्सपेंडिचर होगा। रजिस्ट्रेशन एक्सपेंसेस फॉर परचेज ऑफ लैंड, हमने एक जमीन खरीदी है और उसकी रजिस्ट्री करवाई है, तो ये कैपिटल एक्सपेंडिचर होगा। एक्सपेंसेस फॉर द रिमूवल ऑफ फैक्ट्री फ्रॉम ओल्ड प्लेस टू अ न्यू एंड बेटर प्लेस, हमने जो फैक्ट्री है उसको एक जगह से खत्म किया है और दूसरी जगह पर हमने उसको शिफ्ट कर दिया है। तो जब हम एक जगह से दूसरी जगह पर शिफ्ट करेंगे तो ये हमारा कैपिटल एक्सपेंडिचर होगा। प्रॉफिट ऑन सेल ऑफ शेयर्स हेल्ड बाय फर्म, फर्म ने जो शेयर्स खरीदे थे उसके ऊपर उसे प्रॉफिट मिला, तो ये हमारा कैपिटल एक्सपेंडिचर होगा। तो ये हमारा पहला फेज था मास्टर प्रॉब्लम ऑफ कैपिटल एंड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर्स का। इसके बाद सेकंड फेज है इसका, उसके अंदर भी याद रखें कोई एंट्री स्किप नहीं करें, मे बी कि ये आपके पेपर में हो और उस वक्त आपको पछताना पड़े। इसीलिए चलते हैं क्वेश्चन की तरफ, सेकंड फेज की तरफ। रिप्लेसमेंट एक्सपेंडिचर ऑफ वन आउट पार्ट ऑफ मशीनरी और प्लांट, मशीन का या किसी प्लांट का कोई हिस्सा टूट जाता है और टूटने की वजह से हमें उसकी जो है वो एक्सचेंज करना पड़ता है उसको, तो ये रेवेन्यू एक्सपेंडिचर होगा। कंपनसेशन पेड टू एन एम्प्लॉय फॉर इंजरी काज्ड ड्यूरिंग हिज एम्प्लॉयमेंट, एक मुलाजिम हमारे पास काम करता है, काम के दौरान में वो जख्मी हो जाता है, कहीं गिर गया और चोट लग गई, और उसको कंपनसेशन पे करते हैं, यानी उसको हमने कुछ एक्स्ट्रा पैसे पे कर दिए, तो ये रेवेन्यू एक्सपेंडिचर होता है। क्योंकि कंपनी के अंदर बहुत सारे एम्प्लॉइज होते हैं और ये एक डे टू डे किस्म का हमारा प्रॉब्लम होता है। लीगल एक्सपेंसेस इनकर्ड इन एन इनकम टैक्स अपील, इनकम टैक्स अपील के ऊपर हमने लीगल एक्सपेंस पे किए, मीन कि हमने लॉयर को फीस पे की है, तो ये रेवेन्यू एक्सपेंडिचर होगा। वेजेस पेड टू वर्कर्स फॉर मैन्युफैक्चरिंग गुड्स, हमने चीजों को मैन्युफैक्चर करवाया है, गुड्स आ गया, तो ये रेवेन्यू एक्सपेंडिचर होगा। और याद रखें वो जुगाड़ जो मैंने बताना था वो यही है कि किसी भी स्टेटमेंट में
अगर गुड्स आ जाएगा तो याद रखें वो तो कंफर्म हमारे पास रेवेन्यू एक्सपेंडिचर होगा। उसके बाद है अमाउंट स्पेंड ऑन परचेज ऑफ पेटेंट। हमने पेटेंट खरीदा तो ये भी हमारा कैपिटल एक्सपेंडिचर होगा। इंटरेस्ट पेड ऑन परचेज बारोड फ्रॉम बिजनेस। हमने बिजनेस के लिए कोई लोन लिया है, बारो किया है, कर्जा लिया है और उसके ऊपर हमें सूद देना पड़ता है, तो ये कैपिटल एक्सपेंडिचर होता है। अमाउंट स्पेंड ऑन द यूनिफॉर्म ऑफ फैक्ट्री वर्कर्स। फैक्ट्री वर्कर्स के जो यूनिफॉर्म है उसके खर्चे हमने पे किए, अमाउंट उसके ऊपर खर्च किया है, ये रेवेन्यू एक्सपेंडिचर होगा। परचेज ऑफ लीज होल्ड लैंड। हमने एक ठेके पर जमीन खरीदी है और उसकी किस्तें देनी होती हैं, तो उस खरीदना जो है ये भी कैपिटल एक्सपेंडिचर है और उसके ऊपर अगर कोई प्रीमियम पे किया जाएगा तो वो भी कैपिटल एक्सपेंडिचर होगा, जो कि आगे आएगा। प्रीलिमिनरी एक्सपेंसेस इनकर्ड ऑन द फॉर्मेशन ऑफ अ न्यू कंपनी। एक नई कंपनी हमने फॉर्मेट की है, बनाई है और उसके ऊपर खर्चा किया है, वो जो खर्चा किया जाएगा हमारा कैपिटल एक्सपेंडिचर होगा। लीगल एक्सपेंसेस इन परचेजिंग लैंडिंग प्रॉपर्टी। हमने एक ऐसी प्रॉपर्टी खरीदी है जिसे हमने आगे रेंट पे देना है, तो उसके लिए जो लीगल एक्सपेंस पे किए जाएंगे वो हमारे कैपिटल एक्सपेंडिचर होंगे। रेगुलर फी पे टू द लीगल एडवाइजर ऑफ द कंपनी। हमने कंपनी ने एक लीगल एडवाइजर को हायर किया हुआ है, तो जो लीगल एडवाइजर को हायर किया है उसकी डे टू डे उसके नॉर्मल जो एक्सपेंस होते हैं या उसके अलावा उसकी रेगुलर मंथली फीस होती है वो हमें जो पे करेंगे वो रेवेन्यू एक्सपेंडिचर होगा। उसके बाद है कॉस्ट इनकर्ड ऑब्टेनिंग अ मॉर्गेज अगेंस्ट अ लॉन्ग टर्म डेट। हमने लंबे अरसे के लिए कर्जा लिया है और रहन रख के कर्जा लिया है। मॉर्गेज मीन रहन, तो रहन कोई चीज रखवाई है, रखवाने के बाद हमने उस पर कर्जा लिया, ये कैपिटल एक्सपेंडिचर होता है, ये लॉन्ग रन है। प्रीमियम गिवन फॉर लीज कैपिटल एक्सपेंडिचर है। कमीशन ऑन इशू ऑफ डिबेंचर, डिस्काउंट ऑन इशू ऑफ डिबेंचर। डिबेंचर के ऊपर जो भी हम खर्चा करते हैं ये तमाम एक्सपेंस हमारे जो हैं वो कैपिटल एक्सपेंडिचर्स होते हैं। ये सेकंड फेज था और लास्ट फेज है इसका थर्ड। अगर आप इसको भी अच्छी तरह से सुन लेंगे तो इंशाल्लाह ये चैप्टर आपका बेहतरीन तैयार हो जाएगा। कोई इसमें से स्टेटमेंट को स्किप नहीं कीजिएगा और कहीं ऐसा ना हो कि वो जो स्टेटमेंट स्किप करें वही आपके पेपर में आ जाए और आपके मार्क्स को डिडक्ट करवा दे। रिपेयर नेसेसिटेटेड बाय अ नेग्लिजेंस एंड लैक ऑफ केयर एंड अटेंशन। लापरवाही की वजह से कोई नुकसान हो गया तो ऐसी सूरत में उसको रिपेयर करवाना जरूरी हुआ, उस रिपेयर पे जो खर्चा किया जाएगा ये रेवेन्यू एक्सपेंडिचर होगा। कॉस्ट ऑफ एक्सपेरिमेंट विच डिड नॉट प्रूव सक्सेस। हमने कोई एक्सपेरिमेंट किया और एक्सपेरिमेंट करने पे खर्चा कर दिया लेकिन वो एक्सपेरिमेंट हमारा सक्सेसफुल नहीं हुआ, ये कैपिटल एक्सपेंडिचर होगा। कैरेज पेड ऑन गुड्स परचेज्ड। हमने चीजें खरीदी हैं तो ये रेवेन्यू एक्सपेंडिचर है। वेजेस पेड टू वर्कमैन फॉर कंस्ट्रक्शन ऑफ अ न्यू बिल्डिंग। हमने एक नई बिल्डिंग बनाई, कंस्ट्रक्ट करवाई, उस पर जो खर्चा किया ये कैपिटल एक्सपेंडिचर होगा। रिप्लेसमेंट कॉस्ट ऑफ अ वर्न आउट पार्ट ऑफ प्लांट, ये पहले गुजर चुका है, रेवेन्यू है। एडिशन एंड अल्ट्रेशन मेड इन द बिल्डिंग। हमने बिल्डिंग में कोई तब्दीली की है, उसके अंदर उसको एनहेंसमेंट करने के लिए कुछ खर्च किया है, ये कैपिटल एक्सपेंडिचर होगा। कॉस्ट ऑफ न्यू मशीनरी, नई मशीनरी के ऊपर हमने खर्चा किया, परचेज किया है, तो ये भी कैपिटल एक्सपेंडिचर है। लीगल एक्सपेंसेस इनकर्ड इन एन इनकम टैक्स अपील। इनकम टैक्स अपील के ऊपर हमने कोई लीगल एक्सपेंस पे किए हैं, ये रेवेन्यू एक्सपेंडिचर होगा। कॉस्ट ऑफ एयर कंडीशनिंग द ऑफिस ऑफ द जनरल मैनेजर। जनरल मैनेजर के ऑफिस में हमने एयर कंडीशन लगवाया, कैपिटल एक्सपेंडिचर होगा। कॉस्ट ऑफ एक्वायरिंग द गुडविल ऑफ एन ओल्ड फर्म। हमने किसी पुरानी फर्म की गुडविल को खरीदा है, तो जब गुडविल हम खरीदते हैं तो ये हमारा कैपिटल एक्सपेंडिचर होगा। उसके बाद नेक्स्ट वन हमारे पास है कॉस्ट ऑफ रीडेकोरेटिंग अ सिनेमा हॉल। हमने सिनेमा हॉल को रीडेकोरेट करवाया, दोबारा से व्हाइट वॉश करवाया, ये रेवेन्यू एक्सपेंडिचर है। रिपेयर टू मोटर कार मेट विद एन एक्सीडेंट। एक्सीडेंट के अंदर हमारी मोटर कार के ऊपर जो खर्चा किया, रिपेयर वगैरह करवाया, ये रेवेन्यू एक्सपेंडिचर है। पेंटिंग एक्सपेंडिचर ऑफ अ न्यूली कंस्ट्रक्टेड फैक्ट्री। हमने नई फैक्ट्री बनाई, उसको हमने पेंट करवाया, ये फर्स्ट टाइम पेंट होगा, ये कैपिटल एक्सपेंडिचर होगा। एक्सपेंडिचर ऑन रिप्लेसमेंट ऑफ सेल रूफ बाय ग्लास रूफ। हमने स्लेट रूफ को ग्लास रूफ के साथ तब्दील करवा दिया, यानी हमने छत के अंदर कोई
अमेंडमेंट्स करवाई हैं, चेंजेस करवाई हैं, अल्ट्रेशंस करवाई हैं, जिसकी वजह से हमने कुछ खर्चा किया है। एक्सपेंडिचर ऑन रिप्लेसमेंट ऑफ स्लेट रूफ बाय ग्लास रूफ, छत के अंदर हमने सीलिंग वगैरह करवाई है, उसकी वजह से एफिशिएंसी बढ़ जाएगी, क्योंकि कूलिंग वगैरह का इफेक्ट होगा तो हमारा एक्सपेंस कम हो जाएगा। कैपिटल एक्सपेंडिचर है। कॉस्ट ऑफ गुडविल कैपिटल एक्सपेंडिचर है। रिमूवल ऑफ एम्प्लॉय फ्रॉम सर्विस, हमने सर्विस से किसी एम्प्लॉय को निकाल दिया, तो ये हमारा कैपिटल एक्सपेंडिचर है। और इसकी वजह ये होती है कि अगर 2 एम्प्लॉय काम कर रहे हैं और दोनों को 10-10 हज़ार रुपये आप पे कर रहे हैं, और अगर आपने एक एम्प्लॉय को माइनस कर दिया तो 10,000 रुपये जो आपके बच जाएंगे वो किसी और जगह आप यूज करेंगे। इस वजह से ये कैपिटल एक्सपेंडिचर होगा। एक्सपेंडिचर इनकर्ड ऑन द कंस्ट्रक्शन ऑफ अ टेम्पररी हट्स व्हिच वर नेसेसरी फॉर द कंस्ट्रक्शन ऑफ अ सिनेमा हॉल, एक सिनेमा हॉल को कंस्ट्रक्ट करवाने के लिए हमने एक आरजी हट्स बनाए हैं, छोटे छोटे कमरे बनाए हैं, ताकि वहां पे एम्प्लॉइज को रखा जाए और वो वहां पे प्रॉपर तरीके से काम कर सके। आमतौर पर जब बड़ी कोई कॉलोनी बनती है, कोई प्लाजा बनता है, तो वहां पे हट्स वगैरह साथ बनाई जाती है। तो ये हमारा कैपिटल एक्सपेंडिचर है। ये बेसिकली वो तमाम के तमाम बेसिक प्रॉब्लम्स हैं जो कैपिटल एंड रेवेन्यू के अंदर पूछे जाते हैं। इनको अच्छी तरह से रिवाइज कीजिए, तैयार कर लीजिएगा। अल्लाह ताला से दुआ है अल्लाह ताला आपको अपने वालिदैन की आंखों की ठंडक बनाए, आपको दीन दुनिया उक़बा के हर इम्तिहान में कामयाबी और कामरानी अता फरमाए। दुनिया के इम्तिहान के साथ साथ आखिरत के इम्तिहान की तैयारी कीजिए, नमाज की पाबंदी कीजिए, अपने वालिदैन की खिदमत कीजिए और उनसे दुआएं लेकर तैयारी कीजिए। इंशाअल्लाह उम्मीद है अल्लाह रब्बुल आलमीन आपको बेहतरीन नंबर अता फरमाएगा। जज़ाकुमुल्लाहु खैरा। अगर आपको ये अच्छा लगा क्वेश्चन और आपको अच्छी तरह से समझ आया तो इसको आप कमेंट्स में ज़रूर मेंशन करें, और अगर कोई इशू है तब भी आप सवाल पूछ सकते हैं कमेंट्स के अंदर। इंशाअल्लाह कोशिश करूंगा उसका जवाब दूं, और मुझे भी अपनी दुआ में याद रखिएगा। अकाउंटिंग विद सर खलील को इजाज़त दीजिए। जज़ाकल्लाहु खैरा।